हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। हीलिंग रेमेडी रिचुअल्स के लिए भी आप उसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन, आपके पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है आपके लिए जो नो कांटेक्ट में है। कैप्रिकॉन के फीलिंग के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है कैप्रिकॉन के लिए। कैप्रिकॉन के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है कैप्रिकॉन के लिए। लास्ट शफल। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो पर्सन दिखा रहे हैं मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं बहुत अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहा हूँ। ये सिंगलहुड की कार्ड है कि मतलब मैं कैप्रिकॉन से सिंगल हो गया हूँ, इसीलिए नो कांटेक्ट में है, ये बातचीत नहीं कर रहे हैं। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी लाइफ मस्त चल रही है, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, इस तरह की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स विद द क्वीन 10 ऑफ कप्स। हो सकता है ये पर्सन अदर ऑप्शंस एंड चॉइसेस से है, इनके लाइफ में कोई अदर ऑप्शन है, कोई चॉइसेस है। कुछ केसेस में अगर मैरिजेबल एज में है तो ये हो सकता है कि इनके घर परिवार वाले इनको रिश्ता दिखा रहे हैं, या ये खुद भी एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शंस को ऑनलाइन, इस तरह की एनर्जी है। पर मैं देख रही हूँ कि आपने जो आप से जो दूर हुए हैं वो चीज़ें इनको अभी भी मिस होती हैं। भले ये बातचीत किसी और से कर रहे हैं, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आपने जो इस सिचुएशन से दूर हुए, ये आप ही की कार्ड है कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की चीज़ें वर्कआउट ये बार बार इनके दिमाग में हिट करती हैं। अगर वो किसी और के साथ भी बैठे हैं, सपोज़ वो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, मैंने बोल दिया ऑप्शन इन चॉइसेस है। कुछ केसेस में घर वालों की मर्ज़ी से ऑप्शन कोई है, या जैसे रिश्ते आते हैं उस तरह की। कुछ केसेस में ये मे बी ऑनलाइन अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आपसे दूर होकर के, ज़रूरी नहीं मैरिज पर्पस ही, बट जैसे एक काइंड ऑफ चलो ऑप्शंस ओपन रखते हैं। बट चीज़ें इनको स्ट्रेस करती हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके साथ जो हुआ, जैसा हुआ सिचुएशन, वो उनको स्ट्रेस करती है, चिंतित ये हैं। भले ये दिखावे में बहुत बड़े एक्टर हैं, ये दिखा रहे हैं कि अरे मैं तो बहुत मस्त हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत मज़े कर रहा हूँ, ऑल दैट वो सिर्फ दिखावा है। एक तो इनकी आर्थिक हालत कुछ केसेस में अच्छी नहीं है, तो कुछ केसेस में ये उन सिचुएशंस में है कैप्रिकॉन, खास करके सेम एज यंगर पर्सन से अगर डील कर रहे हैं, जहाँ पे इनकी आर्थिक हालत थोड़ी सुधारी, कोई हेल्प कर सकता है, या फिनेंशियली कोई साउंड है, उनके साथ बात कर रहे हैं। कुछ केसेस में ये घर परिवार इनको स्टेबिलिटी दे, इसके लिए घर परिवार की मर्ज़ी से ये रिश्ते देख रहे हैं। बट ये खुश ऑफ कोर्स नहीं है। ये वहाँ जब दूसरे ऑप्शन से भी बातचीत कर रहे होते हैं, आप इनके दिमाग में चलते हैं, अच्छे तरीके से चलते हैं, बुरे तरीके से, कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ बुरा भी सोचते हैं, लेकिन आप चलते रहते हैं। कभी ये अच्छे पल आते हैं, अट्रैक्टेड फील करते हैं, फिर ये भी आता है कि अरे कैप्रिकॉन ने मुझे ये बोला था, ऐसे किया था, वो व्यवहार किया था, तो वो सारी अच्छी बुरी सारी चीज़ें पर आप इनके माइंड में चलते रहते हैं कैप्रिकॉन। मैं देख रही हूँ कि किंग ऑफ कप्स, ये इमोशनली बहुत इम्पल्सिव पर्सन है, इमोशनली अनस्टेबल पर्सन हो सकते हैं। कभी कुछ, कभी कुछ इस तरह के थोड़े मूडी किस्म के पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में कोई थर्ड पार्टी ने इनको अपनी तरफ खींचा है, खास करके वर्क प्लेस हो सकता है, या ऑनलाइन रिलेशनशिप, किसी ने इनको, कोई थर्ड पार्टी ने इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। कुछ केसेस में खास करके जहाँ फीमेल बड़ी है और जो मेल है वो यंगर पर्सन है, उन सिचुएशंस में मैं बोल रही हूँ कि कोई फीमेल हो सकता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, उस तरह की भी थर्ड पार्टी कुछ केसेस में है। पर मैं देखती हूँ अगर ये किसी और से भी बात कर रहे हैं तो भी आपके बारे में बार बार सोच करके अच्छा और बुरा दोनों स्ट्रेस भी ले रहे हैं और अच्छा भी सोच रहे हैं, अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, फिर ईगो भी आ रही है बीच में, अपसेट चल रहे हैं। ये दिखावा है कि इनकी ज़िंदगी मस्त चल रही है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सारी राशियाँ हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। अंदर से इनको ये भी एहसास हो रहा है कि कैप्रिकॉर्न ने मुझे रिलीज़ कर दिया, मतलब मुझे छोड़ दिया है, या मूव ऑन कर रहे हैं, वो चीज़ इनको बहुत स्ट्रेस कर रही है।
लेकिन दिखावे में है कि भाई सब मस्त है, सब अच्छा है, इस तरह की एनर्जी। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स, कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल। आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं कैप्रिकॉर्न, बहुत सारी बातों से आप अपसेट हैं पर्सन से। आपको लगता है पर्सन ने अपनी गलती कभी भी नहीं मानी, गलत भी उन्होंने किया, डोमिनेट भी वही करते रहे, हमेशा अपनी बात मनवाते रहे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप डिफीटेड महसूस करते हैं। कुछ केसेस में आपको लगता है कि पर्सन ने मैनिपुलेट किया है आपको, माइंड गेम्स खेला है आपके साथ। आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं क्योंकि जितना एफर्ट्स करना था आपने कर लिया है। जब भी अकेले बैठते हैं आप उनके बारे में सोचते हैं, पर अब आप दुखी और अपसेट होके नहीं सोचते, आप गंभीरता से सोचते हैं सिचुएशन को लेकर के क्या होना चाहिए। लव अभी भी है मन में आपके लिए, आज भी उसके मैसेज कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, पर मैं डेस्परेट आपको नहीं देख रही हूँ। 7 ऑफ कप्स है, बहुत सारा माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा है, मिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शंस नहीं है, आपके लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, पर आप इसी पर्सन को मिस करते हैं अभी भी। इस तरह की एनर्जीज़ है। देखिए, ऑप्शंस रहते हुए लोग आप पे अट्रैक्टेड हैं, चॉइसेस हो सकते हैं, पर ये नहीं आप मिस करते हैं इस पर्सन को जो मैं दिखा रही हूँ। लेकिन लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर के आप अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। आप अपने आप को बैलेंस करके खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स फैमिली के साथ जा रहे हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। काम करियर पे फोकस कर रहे हैं। खुद को सेल्फ केयर सेल्फ लव में हैं आप। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आपके पर्सन एक्शन लेंगे जो नो कॉन्टैक्ट में है। क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे जो नो कॉन्टैक्ट में है। लास्ट शफल। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, ये पर्सन आज भी ऑब्सेस्ड है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, द 10 ऑफ कप्स। देखिए, अगर पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रहा है या इग्नोर कर रहे हैं, वहाँ से मैसेज कम्युनिकेशन नहीं आ रही है, वो आती है आपके बारे में ज़बरदस्त सोच रहे हैं बट मैं देख रही हूँ कि इनको काफ़ी कुछ क्लैरिटी अब आते हुए दिख रही है इस सिचुएशन को लेकर के। तुरंत अभी नहीं, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। डेफिनेटली यहाँ कम्युनिकेशन होगी, लेकिन इस एनर्जी में मैं जो राशियाँ आ रही हैं उसमें कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ। हो सकता है दूसरे राशि में आ जाए। हाँ, पेज ऑफ पेंटिकल आएगा। कुछ केसेस में जस्ट दोस्ती वाली एनर्जीज हो सकती है। कुछ के लिए 6 दिन बाद आ सकता है, अभी से 6 डेज़ के बाद आ सकता है, और कुछ के लिए 6 डेज 6 वीक्स तक लग सकते हैं, 6 दिन से 6 हफ्ते। तो एक सॉरी अपॉलॉजी या एक फ्रेंडली मैसेज कम्युनिकेशन आते हुए दिख रही है, खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से, लेकिन टाइम लगेगा कैप्रिकॉर्न। इसमें सबके लिए मैं ये नहीं देख रही हूँ। पर्सन स्लो लेना चाहते हैं चीज़ों को, ये कहीं अटके हुए हैं। ये कोई टॉक्सिक सिचुएशन में खुद अटके हुए हैं। ये आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे इनको क्लैरिटी आ रही है। या तो आपसे माफ़ी मांगेंगे या पुरानी बातों को लेकर के कुछ कम्युनिकेशन करेंगे। मैं ऐसी वाली एनर्जीज देख रही हूँ। कुछ बैलेंस करने की कोशिश, कुछ के लिए हो सकता है इस रीडिंग में हो जाए, कुछ के लिए नेक्स्ट रीडिंग तक में आपको आएगा, क्योंकि कार्ड्स उसके बाहर के कार्ड, इसलिए मैंने बोला 6 दिन के बाद से मैक्सिमम जो नो कांटेक्ट में है वो 6 वीक्स तक में। आप कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, वहाँ एक मैसेज कम्युनिकेशन आपको मिल सकती है सेम एज यंगर पर्सन से। लेकिन बहुत सारी बातों से ये अपसेट भी चल रहे हैं कैप्रिकॉर्न। चलिए मैसेजेस देखते हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन जैसे हुआ, कुछ के लिए कोई डेटिंग ऐप, कुछ के लिए वर्क रिलेटेड थ्रू या कॉलेज रोमांस भी हो सकता है। मैसेजेस, टाइम, आई एम अफ्रेड, इनको लगता है कि बहुत टाइम चला गया है, इनको पहले ही एक्शन लेना चाहिए था, लेट कर दिया इन्होंने एक्शन लेने में या कोई कमिटमेंट देने में। इस तरह की एनर्जी है, टाइम की कार्ड है।
रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। तो आपसे दूर होकर के काफ़ी चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं। कैप्रिकॉर्न रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, इन जनरल रिलेशनशिप को निभाने से रिलेटेड काफ़ी कुछ समझ में आ रही है। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। तो ये अब आप ये भागना नहीं चाहते, रनर चेजर की, ये भाग रहे हैं, आप इनके पीछे जा रहे हैं, आप भाग रहे हैं, ये आपको चेस कर रहे हैं। अब ये सब से ये कहीं पे ये सेटल होने का या सही जगह पे सेटल होने का सोच रहे हैं, चाहे फिर वो आपके साथ हो, किसी और के साथ हो। अब ये दौड़ भाग इधर उधर नहीं करना चाहते। इनडिसिसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। इनको पता है कि इन्होंने जो आपको लेकर के जो इन्होंने नहीं लिया डिसीजन, इसके वजह से आप बहुत तकलीफ़ में गए या आपको बहुत हर्ट किया है। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं। ईगो, कुछ केसेस में ईगो ने इस रिलेशनशिप को ईगो के कारण भी ये रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लम में आ गई, मतलब इश्यूज बहुत सारे आ गए इसमें, चाहे फिर उनके तरफ की हो, आपके तरफ की हो, ऐसी एनर्जीज है। चलिए एक गाइडेंस कार्ड देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग पे फोकस करें, हीलिंग पे फोकस करें। हीलिंग की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। 4 ऑफ, तब जा कर के कोई एक्शन ले या कोई फैसला ले। अभी हीलिंग करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड, रेस्ट रिलैक्स करें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें, अपनी लाइफ पे फोकस करें। इस सिचुएशन में और थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप सिचुएशन से दूर हैं, आप अपने आप को भी बैलेंस कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, गुड हेल्थ में जा रहे हैं, मेंटल इमोशनल हेल्थ में जा रहे हैं। ये बेसिकली है, हीलिंग पे फोकस करेंगे तो ही। अभी यूनिवर्स डिवाइन की है कि अपने हीलिंग पे फोकस करें, अपनी ग्रोथ पे फोकस करें। जो भी दिल टूटा है, अपने को टाइम दे, रेस्ट रिलैक्स करें, कुछ पूजा पाठ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें ताकि आप हील कर सकें। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।